मंचासीन आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज 8वां दिन है। 8वें दिन के रात्रि कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संसार में लोग भक्ति करते हैं। भक्ति करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है, परम शांति की प्राप्ति होती है। भक्ति करने में आलस नहीं करना चाहिए। आलस त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। जो आलस त्याग कर भक्ति करते हैं तो उसकी भक्ति पूरी हो जाती है। जो आलसी रहते हैं, आलस जिसके पास रहता है, उनसे भक्ति पूरी नहीं होती। भक्ति निश्चयनी मुक्ति की शांत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जो भक्ति करने में आलस करते हैं वे जन्म जन्मांतर तक पछताते हैं। इसलिए भक्ति करने में आलस नहीं कीजिए, निरालसी बनकर भक्ति कीजिए। एक राजा के मन में विरक्ति आ गई। राजा साहब राज परिवार त्याग कर एक इमली गाछ नीचे बैठकर मनयोग पूर्वक भगवान की भक्ति में लीन हो गए। उसी के नकल में उसके पड़ोसी भी घर में झगड़ा कर लिया। अब बगल में एक अंडी का वृक्ष था। अंडी वृक्ष के नीचे बैठकर वह भी भगवान की भक्ति में लीन हो गया। भगवान की ओर से राजा के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था थी। मेवा, मिष्टान, दूध, दही, घृत की व्यवस्था थी। और जो व्यक्ति अंडी गाछ नीचे बैठे थे उनके लिए सूखी रोटी की व्यवस्था थी। उस होकर नारद बाबा जा रहे थे। नारद बाबा से राजा साहब ने पूछा, नारद बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? नारद बाबा ने कहा कि मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। तो राजा साहब ने नारद बाबा से कहा, नारद बाबा आप विष्णु लोक जा रहे हैं तो मैं विष्णु भगवान का भक्त हूँ। विष्णु भगवान से पूछ कर आइएगा कितने वर्षों तक उनकी भक्ति करने से वे दर्शन देंगे, वे कब दर्शन देंगे पूछ कर आइएगा।
तो नारद बाबा ने कहा अच्छा मैं अवश्य पूछ लूँगा। आगे बढ़ गए। जो व्यक्ति अंडी गाछ नीचे बैठे थे वे भी कहते नारद बाबा मैं भी भगवान विष्णु का भक्त हूँ, मेरे लिए पूछिएगा कि भगवान विष्णु कब दर्शन देंगे। नारद बाबा ने कहा ठीक है अवश्य पूछ लूँगा। नारद बाबा चले गए विष्णु लोक। विष्णु लोक में विष्णु भगवान से भेंट हुई, कुशल समाचार हुआ। कुशल समाचार के उपरांत नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा भगवान विष्णु लोक आते समय, विष्णु धाम आते समय रास्ते में आपके दो भक्त मिले। एक राजा साहब थे जो इमली के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या करते थे और दूसरे साधारण आदमी थे जो अंडी के नीचे बैठकर ध्यान तपस्या करते थे। दोनों ने मुझसे कहा कि भगवान कब दर्शन देंगे पूछ कर आइएगा। तो आप दोनों को कब दर्शन देंगे बतलाइए। नारद बाबा से विष्णु भगवान ने कहा कि अंडी गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद अंडी के नीचे बैठने वाले को दर्शन देंगे। इमली गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या के बाद राजा साहब को दर्शन देंगे। नारद बाबा विष्णु धाम से आ गए मृतलोक। मृतलोक पहुंच गए। पहले आए आंधी गाछ नीचे बैठने वाले के पास और उनसे कहा कि आपके लिए भगवान ने कहा है कि अंडी गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद दर्शन देंगे। तो ये पत्तियों को गिनने लग गए, सोचने लग गए इतने वर्षों तक कौन ध्यान तपस्या करे, इससे अच्छा घर का झगड़ा, घर में आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, यहाँ सूखी रोटी खाना पड़ता है। कहावत भी है घर भेल खटपट तो चल बाबाजी के मठ पर, अब मठ भेल टहल तो रमते रह, रमता भेल फक्का तो गिरस्ते पक्का। तो वे अपने घर चले गए। फिर नारद बाबा आ गए राजा साहब के पास और राजा साहब से कहा राजा साहब आपके लिए भगवान ने कहा है कि इमली गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद दर्शन देंगे। राजा साहब सुनकर प्रेम विवल हो गए, उत्साह से भर गए, आनंद से विभोर हो गए और कहने लग गए हमारी इतनी लंबी आयु बढ़ गई, हमारे ऊपर भगवान इतनी बड़ी कृपा हो गई, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक मुझे भजन करने का, भक्ति करने का अवसर मिल गया। इतने वर्षों के बाद तो भगवान दर्शन देंगे। प्रेम में विवल हो गए, इतने प्रेम विवल हो गए
कि उसी समय भगवान विष्णु आ गए। नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, भगवान आपने भी हद कर दिया। आपने कहा था कि इमली गाछ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों तक ध्यान तपस्या करने के बाद दर्शन देंगे, और आप तुरंत आ गए। नारद बाबा ने विष्णु भगवान से कहा, तो विष्णु भगवान ने नारद बाबा से कहा, नारद बाबा जिसमें उन्होंने आपसे कहा था कि भगवान का कब दर्शन होगा पूछ कर आइएगा, तो उस समय इसमें इतना प्रेम नहीं था, तो प्रेम की वशीभूत होकर मैं आ गया हूँ। अभी प्रेम आ गया इसलिए मुझे आना पड़ा। तो प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेमी बन जाइए और परमात्मा पास पहुंच जाइए। तो भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। आप लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास, दुर्योधन को समझाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि पांडवों को कम से कम 5 गांव दे दो, पांडव लोग संतोष कर लेंगे, युद्ध नहीं करो। युद्ध करने से बहुत से लोग मारे जाएंगे, बहुत से लोगों की हत्या हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चल पड़े और दुर्योधन भगवान कृष्ण को खिलाने पिलाने के लिए बहुत प्रकार के भोजन बनवाए थे। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के यहाँ नहीं खाए, वे विदुर जी के घर पहुँच गए। और घर में विदुर जी नहीं थे, बेचारी विदुरानी थी, वो स्नान कर रही थी। और जैसे भगवान गए पुकार लगाए, तो विदुरानी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान के पास पहुंच गई। वह नंगी कर स्नान कर रही थी, नंगी अवस्था में भगवान सामने पहुंच गई। भगवान देखते, अरे ये तो नंगी अवस्था में विवल होकर मेरे सामने पहुंच गई है। तो अपना पीताम्बर उसे शरीर पर फेंक देते हैं, उसे शरीर को ढक देते हैं। वह घर जाती है, अकेला घर उठाकर ले आती है। वह प्रेम से भगवान को खिलाने लगती है। क्या खिलाती है? नीचे में गुदा फेंकती जाती है और छिलका देती है भगवान खाने के लिए। भगवान प्रेम छिलका खाते हैं। गुदा फेंकती जाती है और विदुरानी छिलका खिलाती है भगवान को। प्रेम से भगवान छिलका खाते हैं। 1 हत्थे, 2 हत्थे, 3 हत्थे जब खा चुके तो कहीं से विदुर जी आ गए। विदुर जी देखते हैं तो कहते हैं, अरे पगली, तुम भगवान को गुदा खिलाई या तुम छिलका खिला रही है? तब वह होश संभालती है, अब भगवान को वह गुदा देने लगती है। तो भगवान कहते हैं कि जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुदा में नहीं है। तो जिस समय विदुरानी छिलका खिला रही थी उस समय वह भगवान के प्रेम में मग्न थी, भगवान की भक्ति में मग्न थी। और जब वह छिलका से फिर गुद्दा खिलाने लग गई तो गुद्दा खिलाते समय वह प्रेम नहीं रहा। इसलिए भगवान ने कहा कि जो स्वाद छिलका में था वह स्वाद गुद्दा में नहीं है। तो संत और भगवान
प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम बिना जो भक्ति है सो निडिम विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गमायु सार। तो भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। पंजाब में नानक साहब थे और नानक साहब को एक ही दिन एक ही समय में 2 आदमी निमंत्रण दिया। एक का नाम था भागो और दूसरे का नाम था लालो। भागो मुद्रा सेठ था, धनवान था, और लालो बिल्कुल गरीब था, किस तरह से मजदूरी करके गुजर करता था। तो नानक देव जी महाराज भागो के यहाँ नहीं जाकर लालो के घर पहुंच गए। लालो के घर में कोदो की सूखी रोटी बनी थी। पंजाब में कोदो की रोटी प्रसिद्ध है। तो कोदो की रोटी बनी थी, प्रेम से रोटी खाने लग गए। अब भागो अपने यहाँ पकवान बनवाए थे, अपने यहाँ का पकवान लालो के घर भेजवा दिया। तो बगल में पकवान था, पकवान नहीं खा रहे थे और कोदो की सूखी रोटी खा रहे थे। तो किसी सत्संगी ने नानक बाबा से पूछ दिया, बाबा आपके बगल में पकवान है, आप पकवान नहीं खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, क्यों बतलाइए। तो नानक देव जी महाराज एक मुट्ठी में भागो का पकवान लेते हैं और दूसरी मुट्ठी में लालो की सूखी रोटी लेते हैं और दोनों को निचोड़ते हैं। तो पकवान से खून निकल गया और सूखी रोटी से दूध निकल गया। कहा देखा आप लोगों ने, भाव कमाई बेईमानी कमाई है, भाव कमाई खून की कमाई है, और लालो कमाई मजदूरी कमाई है, लालो की कमाई मेहनत कमाई है, लालो कमाई परिश्रमी कमाई है। तो मैं मेहनत कमाई खाता हूँ, दूधी कमाई खाता हूँ, खूनी कमाई नहीं खाता हूँ। तो संत भगवंत अमीर गरीब नहीं देखते हैं, वे सब यहाँ पहुँचते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब यहाँ पहुँचते हैं। और सब यहाँ पहुँचकर कौन मूल फल सूखी रोटी मिल जाती है, उसमें संतुष्ट रहते हैं। ऐसे होते हैं संत। संत केवल भावना के भूखे होते हैं, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है। साधु भावना के भूखे होते हैं, वे धन के भूखे नहीं होते हैं। यदि आपकी भावना अच्छी है, आप में प्रेम है, तो आप यहाँ साधु पहुँचेंगे। आपकी भावना अच्छी नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे। तो साधु संत भगवंत प्रेम के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। तो प्रेम के बस में, भक्त के बस में भगवान होते हैं। पंजाब में नानक देव जी महाराज सत्संग करते थे, खूब सवेरे सवेरे सत्संग करते थे, और उसके सत्संग में हजारों की संख्या में सत्संगी लोग इकट्ठे हो जाते थे। उन सत्संगियों के साथ में एक 5 वर्ष का बच्चा भी जाता था, वह सबसे आगे बैठता था। यदि नानक बाबा ने बच्चे से पूछ दिया, एक बच्चे, जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं,
वे सत्संग की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, अमल में लाते हैं। तुम्हारी आयु कम है, इतनी कम आयु में 5 वर्ष की आयु में तुम सत्संग पहुंच जाते हो। क्या सोच समझ कर पहुंचते हो, बतलाओ। बच्चे ने कहा, गुरु महाराज, एक दिन मेरी माता रोटी बना रही थी और मैं चूल्हे के निकट बैठा था, तो मैंने देखा जो मोटी मोटी लकड़ियां हैं वह देर से जलती हैं, जो पतली पतली टहनियाँ हैं वह जल्द जल जाती हैं। तो मैंने सोचा जो जवान लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वे मोटी लकड़ियों के समान हैं, वे देर से मरेंगे। मेरी आयु कम है, मैं पतली टहनियों के समान हूँ, मैं जल्द मर जाऊंगा। यही सोच समझकर मैं सत्संग में आने लग गया। नानक बाबा ने कहा, यह बच्चा नहीं है, यह बुढ़ा है, इसका ज्ञान परिपक्व है। नानक बाबा आशीर्वाद दिया और उनकी कितनी लंबी आयु बढ़ गई कि आगे के 5 व 7 दिनों को तिलक किया। तो जो न करे लकीर सो करे फकीर। फकीर किसे कहते हैं? फिकर फारी कफनी करे ताका नाम फकीर। जिसने फिकर को फाड़ कर कफन बना दिया उसी का नाम फकीर है। फकीर को फिकर क्या? जिसके पास फिकर है वह फकीर नहीं है, और जिसके पास कोई फिकर नहीं है वह है फकीर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह वे होते हैं, बादशाहों के बादशाह वे होते हैं जिसके पास कोई फिकर नहीं है, वही है बादशाह, वही है शहंशाह। उसके पास कोई चाहना नहीं। तो चाहनाओं का अंत जो कर लेते हैं ये होते हैं संत। जिनको माता के गर्भ में आने का हो गया अंत, वे हैं संत। जिनके लिए उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो, विद्याते हृदय ग्रंथि अच्छिद्यन्ते सर्व संशया अच्छियन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके हृदय ग्रंथि गिरा गांठ खुल गई है, जिनके सारे संशयों का नाश हो गया है, जिनकी दृष्टि परस्पर परमात्मा को देखने लग गई है, ऐसे जो महान पुरुष हैं वे संत हैं। और उनकी जो वाणी है, उनका जो विचार है, उनका जो मत है वही है संत मत। यह संत मत सृष्टि के आदि काल से है। जब यह सृष्टि हुई, सृष्टि में जब से संत महापुरुष हुए, उनके ज्ञान का प्रचार जब से हुआ तब से संत मत है। संत मत कोई नया मत नहीं है, यह संत मत परम पुरातन, परम सनातन, यह वैदिक मत है। यह वैदिक मत होते भी किसी अवैदिक मत से घृणा अथवा राग द्वेष नहीं करता। शांत मत समुद्र मत है। जैसे छोटी छोटी नदियाँ समुद्र जाकर समाहित हो जाती हैं, वैसे संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब ने कहा,
जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, और सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुँच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोसते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सबका आदर कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। तो संत कोई भी हो, सभी संत एक हैं, सबका विचार एक है। सभी संतों का जो विचार है वह है संत मत। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? संत थे। भगवान बुद्ध कौन थे? संत थे। भगवान महावीर कौन थे? संत थे। नानक देव महाराज कौन थे? संत थे। संत कबीर साहब कौन थे? संत थे। तुलसीदास जी महाराज कौन थे? संत थे। तुलसी साहब कौन थे? संत थे। परम संत बाबा देवी साहब कौन थे? संत थे। और हमारे संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज कौन थे? संत थे। तो सभी संतों का जो विचार है वह है संत मत। तो संत मत एक ईश्वर का ज्ञान देता है। संत बतलाता है कि जहाँ कोई रक्षा करने वाले नहीं होते हैं वहाँ ईश्वर रक्षा करते हैं। एक राजा के मंत्री बड़े ईश्वर विश्वासी थे। एक समय राजा साहब शिकार खेलने जंगल पहुंच गए। और शिकार खेलते समय अपनी हथियार से राजा साहब की उंगली कट गई। राजा साहब राजमहल वापस लौटकर आ गए और मंत्री से कहा, मंत्री देखो शिकार खेलते समय आज अपनी हथियार से मेरी उंगली कट गई है। मंत्री तो ईश्वर विश्वासी थे, ईश्वर विश्वास रखते थे। तो मंत्री ने राजा साहब से कहा, राजा साहब आपकी उंगली कटी है तो ईश्वर की भलाई, ईश्वर आपकी भलाई करेंगे। आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली है, इसलिए उंगली कटी है। इस बात से राजा साहब के मन में दुख हो गया। राजा साहब ने मन ही मन सोचा कि मेरी उंगली कटी है और मंत्री कह रहा है कि आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली, इसलिए उंगली कटी है। तो ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर नहीं रखना चाहिए, हटा देना चाहिए। राजा साहब ने मंत्री से कहा, तुम अपने घर जाओ, ऐसे मंत्री को मैं अपने मंत्री पद पर नहीं रखूंगा। मंत्री साहब घर चले गए। घाव की मरहम पट्टी हुई और घाव छूट जाने के बाद कुछ दिनों के बाद राजा साहब फिर शिकार खेलने जंगल चले गए। शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में पहुंच गए और घनघोर जंगल में डकैतों का गिरोह रहता था। डकैतों ने चारों तरफ से राजा साहब को घेर लिया और काली माई की महिमा गानी शुरू कर दी। कहा, देखो काली माई कितनी महिमा है। आज की रात हम सबों ने मनोती मनाई कि मनुकुल धन मिलेगा तो एक नर बलि दूंगा। मनुकुल धन भी मिल गया, सोना चांदी हीरा मिल गया और बलिदान के लिए कितना सुंदर नर भी आ गया। देखो राजा साहब आ गया।
तो राजा साहब को घोड़ा पर से नीचे उतारा गया, राशि पोशाक हटाया गया, स्नान कराया गया, नवीन वस्त्र पहनाया गया, अब बलिदान के लिए काली माँ के सामने लाया गया। जैसे एक डकैत की हथियार उठ गई उसे कत्ल करने के लिए, उसे ही दूसरी डकैत की दृष्टि कटी हुई उंगली पर पड़ गई। कारे इसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, यह तो अंगभंग है, इसी उंगली पहले कट चुकी है। हम लोगों के यहाँ लोग बकरा चढ़ाते हैं, तो कितने बकरे का गला काटते हैं, कितने बकरे का कान काटते हैं। तो जिस बकरे का कान काट कर छोड़ देते हैं तो पुनः दोबारा बलिदान पर नहीं चढ़ाते हैं। तो इसी उंगली तो पहले कट चुकी है, इसे छोड़ दो। राजा साहब को छोड़ दिया गया। राजा साहब राशि पोशाक पहन लिया, घोड़ा पर चढ़कर राजमहल वापस लौटकर आ गया। अब मन में सोचने लग गया, मंत्री कितना बुद्धिमान था। मंत्री जो कह रहा था कि आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली, इसलिए उंगली कटी है। तो मंत्री क्यों नहीं बुला लिया जाए, सारी घटना क्यों नहीं सुना दिया जाए। तो राजा साहब मंत्री को बुला लेते हैं और जंगल की सारी घटना कर सुना देते हैं। मंत्री ने राजा साहब से कहा, राजा साहब इसलिए तो पहले मैंने आपसे कहा था कि आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली, इसलिए उंगली कटी है। तो उस समय तो आपके मन में दुख हो गया। अब आप बतलाइए कि मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना। राजा साहब ने कहा, हाँ मंत्री तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा, मेरी उंगली कटी नहीं रहती तो आज मैं बेमौत मारा जाता, मैं लौट कर राजमहल वापस नहीं आता। तो मेरी उंगली कटी थी, मेरी भलाई हो गई, मेरी जान बच गई। अच्छा बतलाओ कि तुम्हारी कौन सी भलाई हुई। मेरी तो भलाई हो गई, तुम्हारी कौन सी भलाई हुई। तो मंत्री ने राजा साहब से कहा, राजा साहब मेरी भी कम भलाई नहीं हुई। यदि मैं मंत्री पद पर रहता तो आप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे तो मुझे भी आप साथ में ले जाते। डकैत लोग आपको घेर लेते, मुझे भी घेर लेते। तो उंगली तो आप ही कटी थी, मेरी उंगली तो नहीं कटी थी। आप गला बच जाता, आपके बदले मेरा गला कट जाता। राजा साहब जान है तो जहान है। इतने दिनों के पैसे नहीं मिले, पैसे कमा लेंगे। राजा साहब मंत्री की बात से बहुत खुश हुए, अब बहुत से पुरस्कार से पुरस्कृत किया। ऐसे ईश्वर विश्वास राजा के मंत्री। तो हम लोगों को ईश्वर पर अटल विश्वास करना चाहिए, अब पूर्ण भरोसा करना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति जब भी होगी तो अपने अंदर में होगी, बाहर में नहीं। ईश्वर में कोई आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। जिसमें आकार है, प्रकार है, रूप है, रंग है, वह ईश्वर नहीं है, वह ईश्वर की माया है। ईश्वर में कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग नहीं है। आप लोग देखते हैं कि अनेक सगुण रूप का अवतार हुआ, जैसे राम का अवतार हुआ। राम का अवतार क्यों हुआ? रावण वध करने के लिए। रावण अत्याचारी थे,
दुराचारी थे, विद्वान तो थे, बहुत बड़े पंडित थे, और सदाचारी नहीं थे। सदाचारी नहीं रहने के कारण रावण की गिनती दानव में हो गई, राक्षस में हो गई। तो रावण वध करने के लिए राम का अवतार हुआ। कंस भी राक्षस थे, तो कंस वध करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार कंस वध करने के लिए हुआ। और दुर्गा का अवतार महिषासुर का वध करने के लिए हुआ। और काली का अवतार चंडमुंड का वध करने के लिए हुआ। तो जहाँ नर शक्ति कारण नहीं होती है, वह नारी शक्ति कारण होती है। कि नर के रूप में, नारी के रूप में वही ईश्वर आते हैं। वही ईश्वर, जो ईश्वर निराकार है, वही निराकार ईश्वर साकार रूप धारण करके दुष्टों का संहार करते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो दुष्टों का संहार करने के वही ईश्वर अनेक रूपों को धारण करते हैं। आश्विन शुक्ला दशमी तिथि के दिन भगवान श्री राम भगवती की पूजा करके दुर्दांत रावण राक्षस का वध किया था। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम रावण के 10 मस्तक 20 भुजाएं काट कर गिरा देते थे, धराशायी कर देते थे। पुनः पूर्वत 10 मस्तक 20 भुजाएं आप ही आप जुट जाते थे। इस तरह का दृश्य देखकर भगवान श्री राम सोचने लग गए, जिसके 10 मस्तक 20 भुजाएं कट कर जुट जाए वह तो अमर है, उसे कौन मार सकता है? उसे कोई नहीं मार सकता है। अब सीता का उद्धार नहीं होगा। भगवान राम चिंता में मग्न हो गए। निकट में विभीषण जी थे। विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा, भगवान, रावण को भगवती अपनी गोद में बिठा कर रखी हुई है। जब तक भगवती रावण को अपनी गोद से नहीं उठा देगी, तब तक रावण वध नहीं हो सकेगा। तो आप भगवती की पूजा कीजिए। आप भगवती की पूजा करेंगे, भगवती खुश होकर रावण को गोद से उठा देगी, हटा देगी, तो रावण वध हो जाएगा। तो भगवती की पूजा किस तरह से की जाए? भगवान राम ने पूछा विभीषण से। तो विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा, 1000 कमल के फूल से भगवती की पूजा कीजिए, तब भगवती खुश होगी। तो भगवान श्री राम ने पूछा विभीषण से, कमल फूल कहाँ मिलेंगे? विभीषण ने कहा, मानसरोवर में मिलेंगे। तो जहाँ कोई नहीं जाने वाले थे, वहाँ पवन पुत्र हनुमान चले जाते थे। तो भगवान श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम मानसरोवर जाओ। अब मानसरोवर से 1000 कमल फूल लेकर आ जाओ। हनुमान जी मानसरोवर चले गए। अब मानसरोवर से फूल लेकर आ गए, पूजा की गई। भगवती खुश नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई। फूलों की गिनती की गई, उसमें 999 फूल पाए गए, एक फूल कम था। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि एक फूल कम है, एक फूल और ले आओ।
हनुमान जी ने भगवान श्री राम से कहा वहाँ एक भी फूल नहीं है, मैं सब फूल लेकर आ गया हूँ। कुछ देर के बाद सोचने के बाद भगवान श्री राम ने कहा अच्छा लोग मुझे कमल नयन कहते हैं, तो कमल फूल के स्थान पर मैं अपनी आँख निकालकर भगवती को चढ़ा देता हूँ। जैसे भगवान श्री राम अपनी आँख निकालना आरंभ करते हैं तो भगवती प्रकट होकर भगवान श्री राम का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं अब रावण को अपनी गोद से उतार दी हूँ, अब आप रावण वध कर सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। तो भगवती कौन थी? भगवती ब्रह्मचारिणी थी। जो ब्रह्मचारिणी होती है, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति रहती है। तो ईश्वरीय शक्ति उनके अंदर रहती है जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी होती है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने से आयु बढ़ती है, ओज बढ़ता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और ईश्वरीय शक्ति अंदर में प्रवेश होती है। तो भक्ति में शक्ति आती है। अब भक्त भगवान दरबार में होता है तो नारी अबला नहीं, वह पतिव्रत धर्म पालन करने से वह सबला हो जाती है, वह ऐसी प्रबला हो जाती है कि भगवान को उसके सामने झुकना पड़ता है। आप लोग जानते हैं अनुसुईया माता ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का दूध पीने वाला बच्चा बना दिया। उनके अंदर शक्ति आ गई थी, शक्ति के प्रभाव से उसे बच्चा बना दिया। आप लोग जानते हैं कि एक महिला थी जिसका नाम था सानली। वो अपने कोढ़ी पति को उस इच्छा अनुसार कंधे पर लेकर एक बेश्या घर जा रही थी। रास्ते में सूली के खंभे से उसके पति का पैर टकरा गया। उसे बैठा गए मानव ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट पहुंच गया। मानव ऋषि ने श्राप दिया कि जिस पापी ने सूली के खंभे को हिलाकर मुझे कष्ट पहुंचाया है तो सुबह होते वह मर जाएगा। सानली श्राप सुनकर बेचैन हो गई और मन में ठान ली यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पतिव्रत के बल से मैं सूर्य को उदित नहीं होने दूंगी। तो सानली सूर्य का उदय रोक लेती है। सूर्य रुक जाने से पूरे संसार में हाहाकार मच जाता है। देवी देवता संत महात्मा सब आपस में विचार करने लगते हैं अब क्या होगा। सूर्य का उदय नहीं होगा तो संसार प्राणी नहीं बचेंगे, संसार विनष्ट हो जाएगा। तो सब कोई आपस में विचार करके अनुसुईया माता के पास गए। अनुसुईया माता सबको आश्वासन देकर सानली के पास गई और सानली से बोली बेटी तुम सूर्य का उदय होने दे, अब संसार विनष्ट होने पर आ गया है, संसार प्राणी नहीं बचेंगे। तो सानली बोली सूर्य का उदय होने से मेरा संसार विनष्ट हो जाएगा, मेरे पति नहीं रहेंगे तो मैं रहकर क्या करूँगी। अनुसुईया माता कहती है बेटी मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी, तुम सूर्य का उदय होने दे। सानली अनुसुईया माता की बात मान गई, हाथ जोड़कर श्री भगवान से विनती करने लग गई हे सूर्य भगवान आपने अपना उदय रोककर मुझे ऊंचा स्थान दिया है और नारी जगत को पतिव्रत धर्म पालन करने की सीख दी है, अब अवोदित हो जाएं और संसार कल्याण करें।
इतना कहना था कि सूर्य का उदय हो गया। और सूर्य का उदय हो जाने से उनके जो पति थे कश्यप ब्राह्मण, शाल्नी के पति थे कश्यप ब्राह्मण, वे मर गए। अनुसुईया माता के सामने शाल्नी रोने लग गई। अनुसुईया माता कहती है, बेटी रो मत, आई मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। अनुसुईया माता कमंडल से पानी निकालती है और 3 बार से छिड़कती है, कहती यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो पतिव्रत के बल से आप जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए, जीवित हो जाइए। उसके जो पति थे शाल्नी के पति कश्यप ब्राह्मण जीवित हो गए। तो अनुसुईया माता में शक्ति कहाँ से आई? भक्ति करने से शक्ति आई। जो नारी हो चाहे नर हो, जो भक्ति करे उसके अंदर में शक्ति आ जाएगी। धन व देश जहाँ सुरसरी, धन नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन है जिस देश में गंगा नदी बहती है। वह नारी धन है जो पतिव्रत धर्म के अनुसार चलती है। तो नारी में भी अपार शक्ति होती है। मैं देखता हूँ कि सत्संग में, ध्यान में, भक्ति में विशेष संख्या में हमारी माता बहनें रहती हैं। माता बहनें अधिक संख्या में सत्संग में रहती है, भक्ति में लीन रहती है। उनके अंदर में भक्ति करने की श्रद्धा, विश्वास अधिक प्रेम रहता है। नारी के अंदर अधिक प्रेम रहता है तो प्रेम से वे भक्ति करती है। तो भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। सावित्री भी नारी थी। सावित्री की कहानी इस प्रकार है। आप लोग जानते हैं कि साल देश का राजा था धुम्रसेन। उस राज पर किस राजा ने आकर चढ़ाई कर दी। घनघोर युद्ध हुआ। अंत में राजा धुम्रसेन हार गए। वे जंगल किनारे रहने लग गए। उसका पुत्र था सतवान। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता था, बाजार में बेचता था। इस तरह उसकी जीविका चलती थी। उसका विवाह सावित्री नाम के राजकुमारी से हो गया। नारद बाबा ने सावित्री से कहा, तुम्हारा पति अल्पायु है, कम ही दिन जीवित रहेंगे। समय बतला दिया, फलाने समय में फलाने दिन तुम्हारे पति मर जाएंगे। जब वह समय आ गया तो सावित्री अपने पति सतवान से कहती है, पति देव आप जंगल जा रहे हैं लकड़ी काटने के लिए, मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। सतवान ने कहा, तुम जंगल जाना चाहती हो तो जाओ, सास से ससुर से आज्ञा मांग लो तब जंगल जाना। सावित्री सास से ससुर से आज्ञा मांग लेती है और जंगल चली जाती है। और जैसे सतवान लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ते हैं तो उसके माथ में दर्द होने लगता है। तो सतवान ने सावित्री से कहा कि मेरे माथ में दर्द हो रहा है। सावित्री समझ गई कि मौत का समय आ गया। सावित्री अपने पति सतवान से कहती है कि आप नीचे आ जाइए। सतवान नीचे आ गए और सावित्री सतवान को अपनी जंघा पर सुला लेती है। कुछ ही क्षण के बाद पक्षियों का राजा, कुछ ही क्षण के बाद कौन आ गए? कुछ ही क्षण के बाद आ गए यमराज जी जो हैं, यमराज के दूत आ गए। अब वे जब आ गए, जैसे आ गए तो वे उस सामने नहीं टिक पाए, लौट गए। जाकर यमराज जी से कहा, यमराज जी वह सावित्री तो पतिव्रता नारी है,
उस शरीर से तेज निकल रहा है, उस तेज में प्रवेश नहीं करूँगा, प्रवेश करूँगा जलकर भस्म हो जाऊँगा। आप खुद जाइए। खुद यमराज जी पहुँच गए और सतवान के स्थूल शरीर से उनकी आत्मा निकालकर चल दिए। और साथ ही साथ सावित्री जानने लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम क्यों आ रही हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा, एक वरदान मांग लो। सावित्री कहती है, आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा कर यह वरदान दीजिए कि जल्द ही मेरा शरीर, कृपा कर यह वरदान दीजिए कि मुझे 100 बेटा हो जाए और सोने का दूध भात खाने की आज्ञा मिल जाए। 100 बेटा हो जाए, सिर्फ सोने की कटोरी में दूध भात खाते सासुर जी देखे। सास भी अंधी थी और ससुर भी अंधे थे, तो कहा उन सबों को आंखें हो जाए। कहा ए मस्त तो ऐसा ही होगा। फिर साथ साथ जाने लग गई। यमराज जी कहते हैं, बेटी अब तुम क्यों आ रही हो, लौट जाओ बेटी, लौट जाओ। अच्छा, एक वरदान और मांग लो। सावित्री कहती, दूसरा वरदान यह दीजिए कि आपका वचन सत्य हो जाए। यमराज कहते हैं, मेरा वचन मिथ्या हो, झूठा या हो नहीं सकता। तो सावित्री कहती है, यमराज जी आप मुझे 100 बेटा होने का वरदान दे दिए हैं, आप मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मैं पतिव्रता नारी हूँ, अब मुझे 100 बेटा हो जाए, यह कैसे संभव है। यमराज जी कहते हैं, बेटी तुम जीत गई और मैं हार गया, तुमने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। सतवान की आत्मा को यमराज लौटा देते हैं, सतवान जीवित हो जाते हैं। इस जीवित हो जाते हैं तो कहते हैं कि आज मैंने खूब अच्छी नींद से सोया। सावित्री कहती है, आज की तरह नींद आपके दुश्मन को भी नहीं आवे। फिर उसके कुटुंब लोग आते हैं, कहते हैं चलिए हम सब कोई युद्ध करेंगे और राज वापस कर लेंगे। सब को युद्ध करते हैं, युद्ध करके खोया हुआ राज वापस कर लेते हैं। फिर सावित्री 100 बेटा की माता बन गई और सोने का दूध भात खाने लग गए। तो यह शक्ति कहाँ से आ गई, एक पतिव्रत धर्म का पालन करने से। तो स्त्रियों को एक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और पुरुषों को एक पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जिससे संतानें अच्छी होगी, देश का कल्याण होगा। और साथ ही साथ मनोपूर्वक भक्ति करनी चाहिए, तो इहलौकिक जीवन पारजीवन कल्याण में होगा। तो भक्ति करने से ही कल्याण होता है, उसे कल्याण नहीं होगा। तो भक्ति अवश्य कीजिए। एक भजन में आया है, हर दम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। गर्भवास में कॉल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया प्रभु नाम तेरा। इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया प्रभु नाम तेरा। ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए, ऋषि मुनि सब आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए,
कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालो सत्संग करने के लिए। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग हो रहा। जल गया तेल लिपट गई बाती ले चल हो रहा। जल गया तेल लिपट गई बाती ले चल हो रहा। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। चार जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हार जले जैसे सूखी लकड़ियाँ, केस जले जैसे घास रे। हार जले जैसे सूखी लकड़ियाँ, केस जले जैसे घास रे। सोना जैसी काया जल गई कोई न आवे पास रे। सोना जैसी काया जल गई कोई न आवे पास रे। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। ऐसी हालत इस जीवन की चेत करो कुछ काम रे। ऐसी हालत इस जीवन की चेत करो कुछ काम रे। इस क्षण भंगुर जीवन में तो जप ले गुरु का नाम रे। इस क्षण भंगुर जीवन में तो जप ले गुरु का नाम रे। नाथ कहे यह नर तन है प्रभु पाने के लिए। नाथ कहे यह नर तन है प्रभु पाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। हर दम है तैयार तुम पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकालो हरि गुण गाने के लिए। कुछ भी समय निकाल लेंगे ईश्वर की भक्ति करने के लिए तो ये लौकिक जीवन पार जीवन कल्याणमय होगा। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों की सेवा में कहा। अब आप लोग कल प्रातःकाल सत्संग में सुनेंगे। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की जय।